अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहला रमज़ान मुबारक का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और आज हमारा दूसरा दिन है। दौरा कुरान डॉक्टर फ़रहत हाशमी का आप लोगों ने सुन लिया होगा। मैं अब आपके साथ उनकी जो मैंने हाईलाइट पॉइंट्स अपने बनाए हैं वो शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को और थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और हम इसको इंशाल्लाह शॉर्ट सा रखेंगे ताकि वो 2 घंटे का है, आपने अगर वो सुन लिया है तो ये 10-15 मिनट का आप हाईलाइट सुनेंगे तो आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारा जूज नंबर 2, सयाकून। अब इसके अंदर पहले जो आयत थी ना, उम्मत वस्त, दरमियानी उम्मत यानी बेहतरीन उम्मत, चुनी हुई उम्मत बना के भेजा है। और ये कौन है उम्मत? उम्मत वस्त हम लोग हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। हमारा काम क्या है? लोगों के सामने दीन के अहकाम रखना, लोगों को दीन की तबलीग करना, ये अब हमारा काम है। हम चुनी हुई उम्मत हैं और अब हमारा काम है कि हम आगे दीन को फैलाएं। फिर आगे आता है कि जो नबी की अताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जो इनकार करेगा वो दोजख में जाएगा। तो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और कुरान के अहकाम दोनों को साथ साथ लेके चलना है। आगे आयत 144 में आता है कि नमाज के लिए किबला ज़रूरी है। आयत नंबर 144 यानी किबला देखकर नमाज अदा करना ज़रूरी है। हमने जब भी कहीं पे भी नमाज अदा करनी है हमने अपने किबले को दुरुस्त फरमाना है। आयत नंबर 145 में आता है, इल्म आने के बाद अब दूसरे दीन पर नहीं चलना। तो जब हिदायत आ गई है, आपके पास इल्म आ गया है, तो अब आपने किसी और मजहब को, किसी और दीन को, किसी और बुक को फॉलो नहीं करना। तो इससे हमें क्या पॉइंट मिलता है कि अब हमने दूसरे रिलीजन्स को, उनके इवेंट्स को, उनकी सेलिब्रेशंस को नहीं फॉलो करना। ठीक है, हमने छोड़ देना, उन सारी सेलिब्रेशंस को छोड़ दें अपनी ज़िंदगी के अंदर से। जितनी ये हेलोवीन, क्रिसमस, वैलेंटाइंस और बर्थडेज, इन सारे इवेंट्स को हमने अहद करना है, निकालना है, अपने बच्चों को समझाना है कि ये हमारे इवेंट्स नहीं है। जो हमारे इवेंट्स हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, ये दो हमारी ईदें हैं बस। इसके अलावा कोई तीसरी ईद नहीं है। जो ईद मिलादुन नबी हमने सेलिब्रेट किया वो भी हमने बिदअत के तौर पे एडिशन किया अपने दीन के अंदर। इनको देखते हुए क्रिश्चियंस को कि वो क्रिसमस मनाते हैं, वो हज़रत ईसा की पैदाइश मनाते हैं, तो वहाँ से हमने बोरो करके अपने दीन में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाना शुरू कर दी, जबकि ऐसा दीन में सहाबा से, सुन्नत से कहीं कहीं साबित नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमने बाज आना है। फिर आगे आयत आती है कि हर एक के लिए एक सिमत है, वो मुंह फेरने वाला है उसकी तरफ। बस सबकत करो तुम नेकियों में। जो दुनिया में नेकी में जल्दी करेगा ना, वही आखिरत में भी जल्दी जल्दी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि सबके लिए कोई ना कोई सिमत है। हर शख्स अपने लिए कोई ना कोई रास्ता बना लेता है। तो हमने अपने लिए किस चीज़ का रास्ता बनाना है? नेकी का। हमने अपने लिए सबकत लेके जानी है, किस चीज़ के अंदर? नेकी के अंदर सबकत लेके जानी है, और फिर हमें जन्नत भी जल्दी मिलेगी। तो अपनी लाइफ के अंदर अपनी डायरेक्शन, अपना गोल हमने आज से सेट करना है, और वो क्या होगा? नेकी में सबकत लेके जाना। आयत नंबर 151 के अंदर कहते हैं कि असल नेमत क्या है? दीन का मिल जाना। ठीक है, बहुत सारी हम नेमतें, नेमत का नाम सुन के हमारे माइंड में क्या आता है कि औलाद होना, पैसा होना, गाड़ी होना, घर होना, ये नेमतें हैं। नहीं, असल नेमत आज हमने सीख ली क्या है? हिदायत, दीन का मिल जाना, दीन का हासिल हो जाना, अंडरस्टैंड कर लेना। अब हम सब इस टाइम अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, आपके पास पहुंचा है, तो हम सबको ये नेमत मिल चुकी है। हम सब दीन को हासिल कर रहे हैं, हम सब का गोल सेम है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना और हमें आयत सुनाना, ये सब नेमत है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करेगा। आयत 152 के अंदर है, अल्लाह ताला कहते हैं कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तो अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह हमें याद रखेंगे। और फिर कहते हैं कि अगर हम अल्लाह को अच्छी महफिल में याद रखेंगे तो अल्लाह भी हमें उससे अच्छी महफिल में, अगर हम अल्लाह को तन्हाई में याद रखेंगे तो अल्लाह भी हमें तन्हाई में, अगर हम महफिल में अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह भी फरिश्तों की बारगाह में हमारा जिक्र करेंगे। तो हमने कोशिश करनी है। जब दुनिया से रुखसत होता है तो जुबान पर जिक्र होता है। यानी हम जब दुनिया से रुखसत हों तो हमारी कोशिश है ना कलमा नसीब हो जाए। तो कैसे नसीब होगा? अगर जिंदगी में हमने वो आदत डाली होगी अपने आप को, तो ही नसीब होगा ना, वरना तो नहीं नसीब होगा। अगर किसी शख्स की आदत है कलमा पढ़ने की, तो ही उसको मौत के वक्त भी वो अल्फाज याद रहेंगे। अगर कुछ मुश्किल मुसीबत में कुछ और अल्फाज कहने की आदत है, जो कि आजकल हम लोग बहुत कॉमनली बोल देते हैं, तो क़यामत के दिन जब मौत के टाइम पे फरिश्ते नजर आएंगे तो हमारी वही कैफियत होगी, वही अल्फाज निकलेंगे, फिर कलमा नसीब नहीं होगा। इसलिए आज से आदत डालनी है कि हम कलमा पढ़ने की आदत डालें। आयत नंबर 153 में आता है,
सब्र और नमाज से मदद लो। और हमने आयत नंबर 154 के अंदर आता है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आजमाइश आती है, आजमाइश आना भी एक नेमत है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर इंसान सब्र करता है। जब इंसान सब्र करता है तो फिर उसको अजर मिलता है, और जब अजर मिलता है तो फिर उसके दर्जात बुलंद होते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कि आजमाइश भी खैर है, अजर से बेहिसाब अजर मिलता है सब्र करने वाले को। आजमाइश गुनाहों को धो डालती है। और ऐसा होता है कि जब मोमिन होता है उसके ऊपर आजमाइशें आती हैं, वो सब्र करता है तो उसके गुनाह धुलते जाते हैं, अनटिल के वो जाके अल्लाह ताला से मिलता है तो वो बिल्कुल पाक हो चुका होता है। तो ज़िंदगी में आज के बाद से जितनी आजमाइशें आए, तबीयत ख़राब हो, बुखार हो, बच्चों की तरफ से कोई परेशानी आए, शादीशुदा ज़िंदगी में कोई मसला है, माली जॉब के हिसाब से, तो हमने परेशान नहीं होना, हमने साबित कदम रहना, शुक्र अदा करते रहना कि अल्लाह शुक्र है इससे बड़ी कोई आजमाइश नहीं आई। और फिर क्या होगा कि हमारे गुनाह झड़ते जाएंगे, और फिर कहना क्या है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने सोचा हुआ है कि शायद सिर्फ जब कोई मौत की खबर आती है सिर्फ तभी ये कलमात कहने हैं, तो नहीं। आप चल रहे थे, आपका पाँव टेबल से टकराया, आपने शिट या ऐसा कोई लफ्ज़ बोलने के बजाय या बोलना है अस्तगफिरुल्लाह, या आदत डालें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बोलने की आदत डालें। बेशक अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो आज से हमने अपने अहद करना है कि हमारी कोई मुसीबत आए, कोई बुरी खबर सुने, कुछ हो, तो हमने कोई भी जो इंग्लिश के बैड वर्ड्स है वो बोलने की बजाय क्या बोलना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और सबको बताना भी है कि ये सिर्फ वफात के लिए पढ़ने के कलमात नहीं है, ये हर तरह की मुसीबत, हर तरह की आजमाइश में इन्हीं कलमात को कहना है। मुसीबत के वक्त हम जो है ना, 4 मुकाम होते हैं। नंबर 1 सब्र करना, फिर तकलीफ पर राजी हो जाना। एक तो होता है इंसान सब्र कर जाता है, फिर अल्लाह की उस दी हुई तकलीफ पर राजी हो जाता है, शुक्र अदा करना, और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि या अल्लाह इससे ज्यादा भी कुछ बुरा हो सकता था, तो तेरा शुक्र है कि तूने मेरी हिफाजत फरमाई। और अल्लाह से नाराज ना होना, चौथा दर्जा। हम लोग बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं कि या अल्लाह मैं ही क्यों, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं तो सारे अच्छे काम करता हूँ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो आज के बाद से हमने ये नहीं करना, हमने ये याद रखना है कि चौथा दर्जा क्या है आजमाइश में सबर का, कि अल्लाह से नाराज ना होना। गुनाह कबीरा है अल्लाह से कंप्लेन करना कि या अल्लाह मुझे क्यों। तो सबर करने वालों को 3 चीजें मिलती हैं। क्या 3 चीजें मिलती हैं? अल्लाह की मेहरबानियां और नेमतें, अल्लाह की रहमतें, और हिदायत याफ्ता होने की सनद मिल जाती है। जब कोई सबर कर जाता है तो अल्लाह ताला फिर उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं हिदायत पर होने का। तो आज से आप लोग बड़ा बड़ा करके लिख लें कि हर तकलीफ में हमने सबर करना है, अल्लाह से सबर मांगना है। सबर की मिसाल हजरत हाजरा की है। उनका सबर देखा कि वो सफ़ा और मरवा पे भागी, तो अल्लाह ताला ने ये आने वाले दुनिया तक हज और उम्रे के अंदर इसको ऐड कर दिया गया। तो सफ़ा और मरवा के ऊपर चक्कर लगाना हज और उम्रे के अंदर सुन्नत बना के ये ऐड कर दिया गया। फिर उसके बाद आयत 165 में आता है कि कोई भी चीज़ या शख्स जो दिल में वो मुकाम हासिल कर ले जो अल्लाह की मोहब्बत का है, वो सब शिरक में आ जाता है। हमने अपने दिल में किसी भी चीज को उतनी मोहब्बत नहीं दे देनी, अल्लाह नहीं बना लेना नाउजुबिल्ला, कि अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ जाए वो मोहब्बत हमारे लिए। फिर चाहे वो औलाद के लिए है, वो शौहर के लिए है, वो अपने किसी माल के लिए, यानी उसको इतनी अटेंशन नहीं देनी कि हमारी नमाजें जाती रहे, अल्लाह के हुक्म जाया होते रहे और हम उसी चीज के पीछे लगे हैं। बच्चा है तो बच्चे को ही लेके बैठे हुए हैं, उसी की टेक केयर में लगे हुए हैं, और नमाज कजा हो गई, रोजा छूट गया, या झूठ बोल दिया बच्चे की खातिर, धोखा दे दिया किसी को, ठीक है, या अपना पैसा कमाने के लिए धोखा दे दिया। तो अपने दिल के अंदर टॉप प्रायोरिटी सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत। और अल्लाह भी बहुत गैरत वाले हैं, अल्लाह ऐसी जगहों पे नहीं आते जहाँ पे मोहब्बत किसी और की बस्ती हो। हम लोग खुद भी अपनी लाइफ में भी शिर्क बर्दाश्त नहीं करते। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम नहीं बर्दाश्त करते कि वो किसी और तीसरे से मोहब्बत करता हो, है ना। तो अल्लाह ताला भी इसी तरह है। तो आज से हमने अपनी दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को बसाना है। अल्लाह के सिवा किसी के नाम की कसम नहीं खानी। आगे आयत 177 में कस्मों के बारे में है, किसी को अल्लाह के साथ बराबर नहीं करना। और हम अक्सर करते हैं ना, फलाने की कसम खा लो, अपने वालदा की कसम खा लो, वालिद नहीं, सिर्फ अल्लाह इस काबिल है कि उसकी कसम खाई जाए। तो ये हमने आज से अपनी आदत खत्म करनी है। फिर आगे आता है 175 के अंदर के पाकीज़ा खाओ। ठीक है। बस पाकीज़ा खाना है हमने, हर तरह से हलाल रिस्क पाने की हमने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, और हलाल रिस्क ही अल्लाह ताला से लेना है, और हमने और कोई चीज़ जो है वो नहीं खानी। ठीक है। फिर आता है सब्र के बारे में कि कितना सब्र करना है। फिर आगे आयत आती है 1
75 में वो अल्लाह ताला की फरमाते हैं कि फमा असबरहुम अलन नार, तो क्या इनका इतना सब्र है कि ये आग पर भी सब्र कर लेंगे, बस कितना सब्र है इनका आग पर। तो हम जब कोई गुनाह करने लगे तो ये हमने लफ्ज अपने आंखों के आगे ले आने हैं, फमा असबरहुम अलन नार, इतना सब्र है हमारे अंदर कि हम आग के ऊपर सब्र कर जाएंगे, जब दोजख में डाले जाएंगे तो हम सब्र कर जाएंगे। अगर है इतना सब्र तो ठीक है, फिर गुनाह कर लेते हैं, वरना हमने गुनाहों से बच के रहना। फिर आती है आयत नेकी की, आयत बिर। इसको आयत बिर कहा जाता है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ि वल मग़रिबी। इसके अंदर जितनी बातें बता दी गई वो सारी नेकी है। नेकी सिर्फ एक या दो चीज नहीं है, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर ईमान लाना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर माल खर्च करना अजीज व अकारिब पर, यतीम पर, मिस्कीन पर, मुसाफिर पर और सवाल करने वाले पर, गर्दनों को आज़ाद करना, नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना, अहद को पूरा करना। देखें आयत बिर में अहद आ गया, हम बड़ी जल्दी प्रॉमिस करके तोड़ देते हैं, आप करें ही मत प्रॉमिस, अगर किया है तो तोड़ना नहीं है। सब्र करना तंगी में और तकलीफ में और जंग के वक्त में, ये सारी चीज़ें जो हैं ये है। और सच कहना, ये है नेकी। तो हमने इस आयत बिर को अपनी जिंदगी का मकसद बनाना है कि हमें भी पता हो कि नेकी है क्या और इस पे अमल करना है। आगे फिर आती है शाहरु रमजान अल्लज़ी उनजिला फीहिल कुरआन हुदल लिन्नासी, कुरान के बारे में कि रमजान के अंदर कुरान को नाजिल किया गया और हमने 30 रोजे पूरे करने हैं। रोजा क्यों रखना है? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, आयत 184। तो इस कुछ आयत में अब रमजान की इंपॉर्टेंस के बारे में है, ठीक है। फिर मरीज और सफर की हालत में रोजे की रुखसत है, ये आयत नंबर 185 से हमें पता चलता है। आयत नंबर 185 के बाद रमजान में कुरान नाजिल किया गया, गिनती पूरी करो बाद में, यानी 30 की गिनती पूरी करनी है बाद में। अगर आपका बीच में कोई बीमारी या सफर है तो उस टाइम आप छोड़ सकते हैं। और फिर सब्र करने के बाद ईद पर हम पूरी गिनती पूरी करने के बाद ईद पर हम क्या करते हैं? तकबीरात कहते हैं। तकबीरात कहना यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी, और फिर हम उस शुक्र अदा करते हैं। तो ईद के दिन तकबीरात पढ़ी जाती हैं, वो हमने पढ़नी है। और ईद के दिन भी गुनाहों से और बुराई से दूर रहना है, ठीक है। फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला से जब कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ सुनता है, हर दुआ करने वाले की दुआ सुनता है और उसका जवाब देता है। अन्नी फ़ इन्नी करीब, जब अल्लाह के बारे में पूछते हैं तो बताओ अल्लाह करीब है। उजीब दावत दाई इदा दआन, जब कोई सवाल करता है, अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उस दुआ करने वाले की दुआ सुनता है। जब सवाल करे मेरा बंदा मेरे बारे में तो बेशक करीब हूँ मैं जवाब देता हूँ दुआ का, दुआ करने वाले की जब वो मुझसे दुआ करता है। उजीब दावत दाई इदा दान, आयत 186। इसको तो दिल के करीब कर लें और दुआ मांगते हुए अल्लाह को ये बताना है कि या अल्लाह, कुरान में मैंने पढ़ा है कि आप दुआ मांगने वाले की दुआ सुनते हैं और उस दुआ पर उसको अता करते हैं, कबूल फरमाते हैं, तो मेरी भी दुआएं कबूल फरमाएं। इसके बाद आगे एक पॉइंट हाईलाइट किया डॉक्टर ने, फरहत हाशमी ने, कि लॉटरी जो है ना वो हलाल नहीं है। तो इसी तरह जो भी पैसा या जो चीज़ हमें लकी ड्रॉ और इस तरह मिल जाती है जिसके लिए हमने कोई एफर्ट नहीं की, तो वो हलाल नहीं है। तो इसलिए खुश हो जाएं अगर आपका कभी नहीं निकला, मेरी तो कभी नहीं निकली, कभी कोई लकी ड्रॉ नहीं निकला, तो अब मुझे भी खुश हो जाना चाहिए कि वो हलाल ही नहीं होता है। तो इसीलिए शायद नहीं निकला कि हमारे पेट में हराम का एक लुकमा भी ना जाए। किसी का माल मत खाओ, वरासत में किसी का हक मत मारो, धोखा फरेब नहीं देना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आयत आती है हज और उम्रे के बारे में, आयत 201। हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो, कोई और नियत ना हो, पूरी नियत के साथ हज और उम्रे पे जाएं, पूरी तैयारी करके जाएं, उसके बारे में पढ़ के जाएं, कैसे करना है, क्या अहकाम है, किस तरह क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। ऐसे ही बस टिकट करवा के चले नहीं जाना। और फिर नियत सिर्फ अल्लाह के लिए, नियत ये ना हो कि लोग कहेंगे कि अच्छा ये उम्रे पे गई हैं या हज पे गई हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए नियत करनी है। फिर आगे आयत 208 में है कि आखिरत के मामलात से जहालत अल्लाह को नहीं पसंद। अल्लाह ताला कहते हैं तुमने हर चीज़ के बारे में पढ़ लिया, तो आखिरत के मामलात के बारे में तुम्हें जहालत है, तुम्हें नहीं पता। तो आज से हमने पढ़ना है इसके बारे में कि आखिरत में हमारे साथ क्या मामलात होंगे, किसको माफ़ किया जाएगा, किसको नहीं बख्शा जाएगा, पुल सिरात से कैसे गुजरना है, जन्नत में कैसे दाखिल होना है। तो हमने इस सब के ऊपर इल्म हासिल करना है, ठीक है। और इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, आयत नंबर 208, कि इस्लाम के अंदर हमने पूरे के पूरे दाखिल होना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। इसकी बहुत ही प्यारी मिसाल उन्होंने दी कि आप गाड़ी में बैठे तो क्या आप दरवाज़ा खोल के आधी टांग बाहर लटकाते हैं और आधी टांग अंदर रख के और दरवाज़ा खोल खोल के बैठते हैं और गाड़ी चलाते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो फिर सोचें क्या होगा आपके साथ। तो हमने क्या करना है,
गाड़ी के अंदर पूरे के पूरे बैठते हैं और दरवाजा बंद करके फिर स्टार्ट करते हैं। तो दीन में भी पूरे के पूरे एंटर होना है, ये नहीं सोचना कि ये चीज अब मैं नहीं कर सकती, इतना कर लेती हूँ, नहीं भाई, हमने पूरा दाखिल होना है। कल वाली आयत में भी हमने पढ़ा था सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग पूरा का पूरा ले लो। फिर सख्तियां और मुसीबतें आएंगी और हिला कर रख देंगी तो अल्लाह की मदद भी करीब है। ये आयत आती है, वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। जो भी नेकी करोगे अल्लाह सब जानता है। वमा तफ़अलू मिन खैर, जो भी तुम नेकी करो अल्लाह सब जानता है। और इससे पहले क्या बताया गया, क्या तुम ऐसे ही डाल दिए जाओगे जन्नत में कि तुम, अभी तो तुमने वो देखा भी नहीं है, वो सख्तियां भी नहीं देखी जो तुमसे पहले लोगों ने देखी हैं, और फिर इतनी उन पे सख्तियां आती थी कि वो हिला के रख दिए जाते थे, और फिर अंबिया उनके लिए दुआ करते थे। और फिर अल्लाह की मदद, इन्ना नस्रल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद भी करीब है। तो ये आयत, अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही जन्नत में डाल दिए जाओ। तो हमें भी यही लगता है ना कि बस माफी मिल जाएगी, हम इवेंचुअली जन्नत में चले जाएंगे, तो ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। प्लीज आज से अपने आप को सीधे रास्ते पे चलाएं, अपने साथ वालों को सीधे रास्ते पे चलाएं, ऐसे ही जन्नत नहीं मिलेगी। फिर आगे आ जाते हैं आयत नंबर 224 में पीरियड्स के और तलाक के बारे में, तलाक की इद्दत के बारे में अहकाम बताए गए। पीरियड्स के बारे में बताया गया कि मियाँ बीवी रिलेशनशिप नहीं कायम करें उन दिनों में, ठीक है। और अल्लाह ताला ने जो हदूद रखी हैं उन हदूद पर कायम रहना है हमने। तो इसके बाद फिर तलाक के बारे में काफ़ी सारे, मियाँ बीवी के बारे में काफ़ी सारे अहकाम हैं जो आपने ये दौरा कुरान सुना है, तो इसके अंदर आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल से पता चल गए होंगे कि क्या क्या अहकाम है। फिर एक आयत में आता है, वल्लाहु युक्ति मुल्कहु मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह जिसे चाहता है बादशाहत देता है। तो मुझे ये बहुत खूबसूरत लगी, मैंने ये हाईलाइट की, आप भी अपने पास हाईलाइट करे। और ये अल्लाह से दुआ मांगते हुए हम कह सकते हैं कि अल्लाह तू तो जिसे चाहता है बादशाहत अता फरमाता है, वल्लाहु वासिउन अलीम। तो ये अल्लाह हमें भी नेकी और बादशाहत अता फरमा। अल्लाह से हमने तो हर तरह की दुआ मांगनी है। फिर आयत आती है, हाफिजु अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाजों की हिफाजत करो, और ख़ास तौर पे सलातुल वुस्ता कौन सी, असर की नमाज। तो असर की नमाज की हमने आज से ख़ास तौर पर हिफाजत करनी है। और फिर पारे के एंड पे आयत में है, वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये दुआ हमने मांगनी, या अल्लाह हमें भी सब्र करने वालों के साथ कर दे। और फिर आगे ये बहुत खूबसूरत दुआ है, ये आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। 250, क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, ए हमारे रब, हमारे ऊपर सब्र उंडेल दे और हमें जमा दे हमारे कदमों को, और हमारी मदद फरमा काफिरों के खिलाफ। तो ये दुआ मुझे बहुत खूबसूरत लगी कि या अल्लाह हमारे सब्र पे हमारे कदम, हमारे ऊपर सब्र उंडेल दे और हमारे कदम जमा दे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपने भी आज का पारा ध्यान से इसी तरह सुना होगा, और ये पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनसे आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और कल तीसरा पारा इसी तरह आप और मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला के साथ सुनेंगे और दौरा कुरान अपना करेंगे, और फिर वेट करेंगे कि हम एक दूसरे के साथ अपने पॉइंट शेयर करें। आज के लिए इतना, हमारा पारा एंड हुआ है। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सीधे रास्ते पे चलाएं, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।